Today we start unit number 5, statical quality control. Okay, what is the syllabus of statical quality control? Basic of statical concept, meaning and importance of statical quality control. CQC. SQC means statical quality control. Variable and attribute measurement control charts. Control charts like a X chart, R chart, then control chart for attribute P, N, and P chart, NP chart, and C chart. Then the process capability of machines, okay, CP and CPK calculations, acceptance sampling concept, comparison with the 100% inspection, operating characteristics, curve, different types of sample plans, sampling methods, merit dismerit of accepting sampling. ओके, तुम्ही जर बघितलं असाइनमेंट मध्ये जे MSBT क्वेश्चन पेपर जर बघितले तुम्ही, तर त्यामध्ये पण जे क्वेश्चन होते युनिट 5 वर स्टॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल, तर ते होते व्हॉट इज द इम्पॉर्टंट ऑफ SQC means statical quality control. Then the also question coming in for X chart and R chart, like a quality control for P, NP and C chart. जे पण क्वेश्चन असतील तुमचे MCQ साठी असेल किंवा थेरी पेपर साठी असेल तर ते असतील SQC वर असतील. नंतर व्हॉट इज द X chart, व्हॉट इज द R chart, then the what is the NP, P chart and C chart. Okay, this is a different 5 charts for the quality control. Then the process capability, CP and CPK calculation, and then the last topic is acceptance sampling. Acceptance sampling मध्ये काय असेल तुमचं characteristics, comparisons, then different types of sampling plans, sampling methods and merit dismerits of the sampling plan. Okay, तर या युनिट मध्ये 3 पॉइंट महत्त्वाचे असतील. इम्पॉर्टंट ऑफ स्टॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल्स, X chart, R chart, P chart, C chart, NP charts, then C, P and CPK calculations, and the acceptance samplings like a concept, comparisons, characteristics, different types of method, merit and dismerits. Okay, now we start. We start the statistical and quality control. First is the what is the statistics. It is a collection of method for collecting, displaying, analyzing, drawing and concluding the from data. Suppose आपण फोर्थ युनिट मध्ये बघितलं क्वालिटी कंट्रोल अँड इन्स्पेक्शन. आपण स्टार्टिंग पासून बघितलं की तुमचं एर्गोनॉमिक्स असेल, वर्क म्हणजे वर्क डिसिप्लिन असेल, त्याच्यानंतर तुमचं प्रोसेस इंजिनिअरिंग असेल, देन फोर्थ युनिट इज क्वालिटी कंट्रोल. मग तुमचा जो मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोडक्ट असेल त्याच्या रिगार्डिंग जे क्वालिटी असतील, इन्स्पेक्शन असतील, जी तुमची प्रोसिजर असेल त्याच्या रिगार्डिंग ज्या पण मेथड असतील आपण बघितल्या की प्रोसेस इन्स्पेक्शन असेल, रॉ मटेरियल इन्स्पेक्शन, टूल गेजेस इन्स्पेक्शन and the final inspection, that is the different types of process for using the different types of inspection. म्हणजे आपण प्रत्येक प्रोसेस साठी प्रत्येक डिफरंट टाइप्स ऑफ इन्स्पेक्शन यूज करतो. त्यानंतर आपण बघितलं व्हॉट इज द कायझन मेथड, पोकायोके मेथड्स, then the why we are using in a Six Sigma method in a process engineering. जी पण इंडस्ट्री असेल त्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण प्रोसेस इंजिनिअरिंग जे असते म्हणजे आपली प्रोसेस असेल, कंपनीची प्रोडक्शन प्रोसेस असेल त्याच्यामध्ये आपण सिक्स सिग्मा यूज का करतो आपण बघितलं. त्याच्यानंतर काही डिसिप्लिन असतील, रूल्स अँड रेग्युलेशन असतील रिगार्डिंग टू 5 इयर्स. मग आपण जे 5 इयर्स बघितलं, सेट इन ऑर्डर, त्याची पण आपली अरेंजमेंट असते प्रोसेसची. आपले जे मटेरियल असेल ते रॉ मटेरियल असेल, स्क्रॅप मटेरियल असेल, त्याच्यानंतर डिस्पॅच मटेरियल असेल,
बरोबर. त्यानंतर तुमचं आलं स्टार्टिंग मटेरियल टू एंड मटेरियल पर्यंत जे पण प्रोडक्ट असतील त्याची आपण एक डिसिप्लिन बनवतो, की सपोज 1 इंच पाईप असेल तर त्याच्यासाठी सेपरेट रॅक असेल, 2 इंच पाईपसाठी सेपरेट रॅक असेल. दॅट इज द 5 years. And also we are using the Six Sigma method. Means we are finding the problem and solution regarding the quality control and inspection. म्हणजे पण प्रोडक्शन असेल त्याच्या रिगार्डिंग जे क्वालिटी प्रॉब्लेम्स असतील ते फाइंड आउट करण्यासाठी जी पण क्वालिटी असेल जी पण क्वालिटी असेल त्या क्वालिटीमध्ये जे प्रॉब्लेम क्रिएट होतील ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण कायजन मेथड, पोकोयोकी मेथड, सिक्स सिग्मा, 5S या मेथड यूज करतो. तुम्ही जर बघितलं मेडिकल सेक्टर असेल किंवा इंडस्ट्रियल रिलेटेड असेल, म्हणजे ऑटोमोबाईल सेक्टर असेल किंवा फार्मास्युटिकल कंपनी असतील, तिथे पण सिक्स सिग्मा, 5S आणि कायजन मेथड यूज केली जाते. कारण की जी तुमची प्रोसेस असतील त्या प्रोसेस मधले ह्युमन एरर असतील किंवा मशीन एरर असतील ते सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला ह्या मेथडचा यूज होतो. ह्या मेथडनुसार आपण सर्व प्रॉब्लेम हे सॉल्व्ह करू शकतो रिगार्डिंग क्वालिटी कंट्रोल आणि ह्युमन एरर. म्हणजे क्वालिटी कंट्रोल म्हणजे प्रोडक्ट रिलेटेड असतील किंवा प्रोसेस रिलेटेड असतील किंवा तुमच्या वर्कर रिलेटेड असतील. ओके, तर आपण फोर्थ मध्ये बघितलं की दिस टाइप्स ऑफ मेथड आर युझिंग द quality control and inspection. Then last unit is statistical quality control. Okay, statistical means collecting, displaying, analyzing, drawing conclusion for data. आपण जे क्वालिटी कंट्रोल मध्ये फोर्थ युनिट मध्ये बघितलं की क्वालिटी कंट्रोल मध्ये जी प्रोसेस असेल, एक प्रोसेस कंप्लीट झाल्यानंतर आपण प्रोडक्टची क्वालिटी चेक करतो, इन्स्पेक्शन करतो. प्रत्येक इन्स्पेक्शन हे डिफरंट असतं. पण स्टॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल रिगार्डिंग काय आहे का त्याचे मेथड्स आहे. सपोज मटेरियलची क्वालिटी ही बेस्ट नसेल तर ते अनालिस केलं जातं, किती पर्सेंट बेस्ट नाही, प्रॉब्लेम क्रिएशन काय असेल त्यासाठी चार्ट असतात. आपण बघितलं असेल की जेव्हा आपण एक सॉफ्टवेअर डिझाईन करतो त्या मटेरियलची डिझाईन कम्प्लीट केल्यानंतर आपण त्या मटेरियलवर एखादा लोड अप्लाय करतो. लोड अप्लाय केल्यानंतर डायरेक्टली सॉफ्टवेअर इंडिकेट, फॉर एक्झाम्पल मेडिकल रिलेटेड एक्झाम्पल घेऊया आपण. आपण बघितलं ईसीजी, तुम्ही सर्वांनी ईसीजी ऐकला असेल का? वुमन बॉडीचा जे हर्ट असतं त्या हर्ट रिलेटेड ईसीजी केला जातो. ओके, ईसीजी मध्ये जे ग्राफ्स इंडिकेट करतात दॅट इज युअर एनपी एंड सी चार्ट्स. म्हणजे जसं मेडिकल रिलेटेड सपोज जे हर्ट असतील, जे तुमचा हर्टचे जे पल्स असतील, बीट्स असतील त्या ग्राफनुसार कॅल्क्युलेट होतं. मग जो ईसीजी असतो, जो त्याच्यामध्ये एमडी असेल त्याला तो ईसीजी रीड करता येतो. म्हणजे त्या ईसीजी मध्ये जे ग्राफ प्लॉट होता ते प्लॉट कोणाला रीड करता येत नाही, त्यासाठी स्पेशली ट्रेनिंग असते किंवा त्याच्यावाला अंडरस्टँडिंग असते की जे ग्राफ असतो त्या ग्राफनुसारच अंडरस्टँड केलं जातं की व्हेरिएशन कुठे. सेम आपल्या मटेरियल रिगार्डिंग असतं, जसं वुमन बॉडीचा हर्ट रिगार्डिंग जसे चार्ट असतात, ईसीजी म्हणतो आपण, त्या ईसीजी मध्ये इंडिकेट करतं की प्रॉब्लेम क्रिएशन कुठे कुठे ब्लॉकेज आहे. ह्युमन बॉडी असेल त्याचे ब्लॉकेज कुठे त्याच्यावरून ते इंडिकेट होतं. जर त्याचा ग्राफ त्याच्यामध्ये काही व्हेरिएशन असतात, पॉईंट असतात, त्यानुसार आपण इंडिकेट करतो डॉक्टर की इथे ह्या वेन्स मध्ये राईट वेन्स असेल किंवा लेफ्ट वेन्स असेल याच्यामध्ये ब्लॉकेज असतील, त्यामुळे तुमचा ईसीचा जो ग्राफ आहे हा इथे डिक्रीज होतो आणि इथे इन्क्रीज होतो. म्हणजे असे इंडिकेशन असतात सेम ऍज कम्पेअर टू इंडस्ट्री और ऑटोमोबाईल सेक्टर. एखादं मटेरियल असेल तर मटेरियलचा सपोज सॉफ्टवेअर असेल तर सॉफ्टवेअरमध्ये तो इनपुट दिला जातो आणि मग ते सॉफ्टवेअर डिस्प्लेस करतं ग्राफनुसार की ह्या प्रॉब्लेमच्या लोड अप्लाय केल्यानंतर, सपोज 50 kg केल्यानंतर 80 kg केला नंतर किती लोड अप्लाय केल्यानंतर त्याच्यामध्ये ग्राफमध्ये व्हेरिएशन येईल, म्हणजे त्या मटेरियलचं फेलियर होईल. तो ग्राफ इंक्रीज होईल आणि ऑटोमॅटिकली डिक्रीज होईल. सपोज तुमचं पण स्टार्टिंग केलं, सपोज अनालिसिस काय असतं म्हणजे स्टॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल मध्ये काय असणार आहे, सिंपल तुमचं फर्स्ट सेम टू लास्ट सेमचे तुम्ही जर रिझल्ट बघितले तुमचे सेमचे, तुम्ही त्याच्यामध्ये एन चार्ट, एनपी चार्ट, ओके, डिफरंट टाइप्स ऑफ चार्ट असतात, तुम्ही अनालिसिस करू शकता. सपोज तुम्ही घेतलं इयर, तुम्ही जर एक्स ऍक्सिसला जर इयर्स घेतलं फर्स्ट सेम, ओके, सेमिस्टर घेतलं आणि सेकंड जो ग्राफ असेल वाय ऍक्सिसला ते तुमच्या रिगार्डिंग तुम्ही सुद्धा चार्ट ड्रॉ करू शकता फॉर द यूज ऑफ स्टॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल. तुमची क्वालिटी चेक करायची म्हणजे स्टुडंटची क्वालिटी चेक करायची, रिझल्ट अनालिसिस म्हणतो आपण त्याला. तर तुम्ही ह्या मेथडनुसार यूज करू शकता. तुम्ही जर एक्स ऍक्सिसवर सेमिस्टर घेतले, वाय ऍक्सिसवर तुमचे पर्सेंटेज घेतले, तर तुम्ही ग्राफ प्लॉट केले 6 सेमिस्टर आहे आणि 6 सेमिस्टरचे रिझल्ट. तर सपोज फर्स्ट सेम आलं तिथे किती तुमचं आलं 55%,
सेकंड सेमिस्टर 57. सपोज काही स्टुडंटचं काय होईल 57 वरून 55 होऊ शकतं. म्हणजे काहींचं जे मार्क असतील हे इन्क्रीज होऊन डिक्रीज होऊ शकतात आणि काहींचे ऑलवेज इन्क्रीज असू शकतात. म्हणजे 55 फर्स्ट सेम, 59, 60, 65, 70. मग त्याचा काय ग्राफ कसा इंडिकेट होईल, हा इन्क्रीज इंडिकेट होईल. म्हणजे सपोज तो ग्राफ आपण जर बघितला रिझल्ट अनालिसिसचा डायरेक्टली त्या स्टुडंटचा जर स्टॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल त्या स्टुडंटची क्वालिटी जर चेक करायची असेल तो ग्राफ डायरेक्टली इंडिकेट करेल की हा ग्राफ इन्क्रीज होत चाललाय. म्हणजे स्टुडंटची क्वालिटी ही बेटर, याच्यावर इंडिकेट होतं की स्टुडंट कोणत्या क्वालिटीचा आहे, त्याचं नॉलेज कोणत्या प्रकारचं आहे, त्याचा स्टडी कसा आहे. ओके, हे डायरेक्टली ग्राफ इंडिकेट करतो. अदर स्टुडंट असेल तर त्या स्टुडंटचा आपण जर 6 सेमचे रिझल्ट न बघता फक्त त्याचा एक ग्राफ प्लॉट केला, सगळ्या स्टुडंटचे फर्स्ट सेम टू 6 सेम सगळ्या स्टुडंटचे ग्राफ प्लॉट केले, सेमिस्टर प्लस वाय ऍक्सिसला आपण घेतलं रिझल्ट पर्सेंटेज, तर डायरेक्टली 6 सेमचे रिझल्ट न बघता डायरेक्ट ग्राफ बघून आपण बघू शकतो की कोणता स्टुडंट हा सेमिस्टर वाईज त्याचीवाली ग्रोथ होत गेली. एखादा स्टुडंट असेल त्याला 70 पडले, नंतर 65 आला, परत 60 पडले, परत 75 पडले, तर ग्राफ डायरेक्टली व्हेरिएशन इंडिकेट करेल का डिक्रीज परत इन्क्रीज डिक्रीज इन्क्रीज. याच्यावर आपण इंडिकेट करू शकतो की स्टुडंटचं क्वालिटी कोणत्या सेमला ही गुड होती, कोणत्या सेमला बेटर होती. दॅट इज द स्टॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल. तेच आपण स्टॅटिक क्वालिटी कंट्रोल मध्ये अंडरस्टँड करणार. ओके, नाउ स्टॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल इज इम्पॉर्टंट because it use statistical method to monitor the quality of product. Okay, सेम आपण जसं डेली लाईफ रिगार्डिंग स्टुडंट एक्झाम्पल घेतलं, मेडिकल रिलेटेड आपण ईसीजी हार्ट रिलेटेड ईसीजी बघितला की ग्राफ प्लॉट करतो. सेम फॉर द मटेरियल or quantity of a product or statistical method are used to monitor the quality of product. मग आपण ज्या फोर्थ युनिट मध्ये बघितलं की क्वालिटी इन्स्पेक्शन असतात, त्याच्या मेथड असतात, प्रोसेस असतात, पण त्या क्वालिटीचा बेटर कशी हे इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी चार्ट असतो, ग्राफ असतात. ओके, दॅट इज द स्टॅटिकल. नाउ दिस टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग मॅक्सिमम manufacturing productivity and minimize the error associated with the merge judgment. Okay. Sorry. Now this is the importance of the SQC. Okay, this is the first point of SQC, means statistical quality control. Statistical quality control is important because it is a statistical method to monitor the quality of product. These types of these types of auditing maximize the manufacturing productivity and minimize the error associated with the human judgment. Now statistical quality control relies on a statistic and data report to assess the quality. Is therefore any efficient means to evaluate to manufacturing product. Statistical quality control help maintain the consistency of how the product is made. Statistical quality control methods can be include cause and effect analysis, check tally sheets, histogram, Pareto, scatter analysis, data satisfaction, defect map, event logs, progress center, and randomization. Okay, आता स्टॅटिकल क्वालिटी मध्ये आता फॉर एक्झाम्पल स्टुडंट डिप्लोमा स्टुडंट पास आउट झाल्यानंतर त्यांनी सपोर्ट रिझ्यूम आपण काय रेडी करतो की प्रत्येक सेमचं प्रत्येक इयरचं पर्सेंटेज आपण प्रत्येक वेळेस जो पण इंटरव्ह्यू घेणार असेल त्याला दाखवू शकत नाही. त्यासाठी आपण काय करतो, एक पेज रिपोर्ट म्हणतो, म्हणजे जे आपला सारांश असेल, समरी म्हणतो आपण, 3 वर्षाची जी पण आपली इम्प्रुव्हमेंट असेल, ग्रोथ असेल, म्हणजे आपले रिझल्ट असेल किंवा अदर आपण काही कोर्सेस केलेले असतील त्याच्या रिगार्डिंग आपण एक पेज समरी बनवतो, म्हणजे रिझ्यूम बनवतो. कशासाठी की कमी वेळेमध्ये तुम्ही 3 वर्षामध्ये तुमची ग्रोथ काय होईल ती पूर्ण त्या रिझ्यूम मध्ये इंडिकेट होते. ओके, मग तुमचे पार्टिसिपेट प्रोग्राम असतील, तुमचे त्याच्यानंतर सर्टिफिकेट असतील रिगार्डिंग कोणकोणते प्रोग्राम तुम्ही केलेले असतील, देन तुमचे काही प्रोग्राम ऑर्गनाइज असेल, तुम्ही काही पार्टिसिपेट केल्यानंतर प्राइज विनिंग प्राइज असेल, म्हणजे असे काही त्याच्यामध्ये रिझ्यूम मध्ये असतात. म्हणजे काय अनालिसिस होतं की तुमचा पूर्ण 3 वर्षाचा जो समरी असते पूर्ण एका पेजवर तुमचा जो रिझ्यूम असतो त्याच्यावर इंडिकेट होते. सेम स्टॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल मध्ये काय होतं, जो पण क्वालिटीचा प्रोसेस पार्ट असतो, प्रत्येक 250 प्रोडक्ट असतील तर
एनपी आणि सी चार्ट काय करतो, जे 250 ते 250 प्रोडक्ट, प्रत्येक प्रोडक्टचं प्रत्येक पेज असतं. सपोज एक प्रोडक्ट आहे, त्याच्यावर अनालिसिस केलंय, एका प्रोडक्टचं अनालिसिस केलंय, एक पेज रिपोर्ट तयार झाला. सेकंड प्रोडक्ट आहे, त्याचं अनालिसिस केलंय, सेकंड पेज रिपोर्ट तयार झाला. जर 250 प्रोडक्ट असेल तर 250 पेज रिपोर्ट तयार होईल. प्रत्येक प्रोडक्ट जो असतो त्या प्रोडक्टचं ती क्वालिटी असते, ती 250 पेज रिपोर्ट तयार झाली म्हणजे जो सुपरवायझर असेल ते 250 पेज चेक करण्यासाठी त्याला मॅक्झिमम टाइम लागेल, म्हणजे वेळ पण खूप लागेल. त्यासाठी काय केलं जातं, चार्ट तयार केला जातो, ग्राफ तयार केला जातो. त्या ग्राफमध्ये इंडिकेट होतं डायरेक्टली 250 प्रोडक्टचं एकाच पेजमध्ये. जसं तुमचा 3 वर्षाचा डेटा डायरेक्टली रिझ्यूम मध्ये एक पेज समरी मध्ये इंडिकेट होतं का 3 वर्ष तुमची ग्रोथ काय होती. सेम ॲज कम्पेअर टू फॉर युअर स्टॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल, की 250 प्रोडक्ट असतील तर 250 पेज रेडी झाले त्याची इन्स्पेक्शनचे क्वालिटीचे, तर प्रत्येक पेज 250 पेज चेक करण्यामध्ये मॅक्झिमम टाइम लागणार. त्यासाठी 250 पेज साठी एक चार्ट तयार केला जातो. पी चार्ट, सी चार्ट, सॅम्पलिंग प्लॅन आणि अदर मेथड्स नुसार एक चार्ट तयार केला जातो. म्हणजे 250 प्रोडक्टची एकाच पेजवर पूर्ण समरी येते, की 250 जे प्रोडक्ट आहे त्याची समरी एका पेजवर येते, की प्रत्येक प्रोडक्टची क्वालिटी काय, प्रॉब्लेम कुठे, ते डायरेक्टली इंडिकेट ऑन अ different types of graph or the C, NP and P charts and X and R chart. Okay, this is the statical quality control. Now one video for you. They are totally understand the what is the statical quality control and the why we are using the statical quality control in a process engineering and quality control purpose. Okay. कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी। एसक्यूसी पढ़ रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल है तो क्वालिटी तो पता होनी चाहिए ना। लेते हैं, क्वालिटी रेफर्स टू द सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब्स अ प्रोडक्ट। क्वालिटी को एक एट्रीब्यूट के प्रॉपर्टीज का सम बताया गया है। एट्रीब्यूट्स मतलब जो भी उसके काम करती है, क्या क्या उसकी खासियत है, जो एक प्रोडक्ट को बताए, ठीक है, उस चीजों का सम माना गया है क्वालिटी को। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ प्रोडक्ट के बारे में कि क्या उसकी खासियत है, कैसे कैसे वो काम करता है, क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उस सब चीजों को बताने के लिए उसकी क्वालिटी कैसे पता चलेगी कि वो क्या क्या उसका काम है, क्या क्या वो कैसे वो काम करता है। These are generally expressed in terms of specific product characteristics such as length, width, weight, color, etc. अब भाई ये सारी चीजें एक्सप्रेस की जाती हैं प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जो कि हो सकती है लेंथ, हो सकती है प्रोडक्ट कितना लंबा है, कितना मोटा है, क्या उसका वेट है, क्या उसका वजन है, क्या उसका कलर है। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब अगर मतलब सही मात्रा में हो तो उसे क्वालिटी बोलेंगे। क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो क्वालिटी का मीनिंग क्लियर हो गया एकदम। भाई मतलब इस टॉपिक में यही है ना कि मतलब माइंड में ये बना के रखो कि आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो। मान के चलो आप पेन का प्रोडक्शन कर रहे हो किसी, है ना, तो पेन की क्वालिटी आप जानने के लिए क्या देखोगे, पेन की लंबाई कितनी है, कितना मोटा है पेन, क्या उसका वजन है, किस कलर का आप पेन बना रहे हो, है ना। ये सारी चीजें अगर एक्यूरेट है क्वालिटी मेजर करने के लिए, ये सारी चीजें आप देखोगे एक्यूरेट है, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई परफेक्ट क्वालिटी का पेन बना रहे हैं। ओके, तो क्वालिटी का मतलब यहाँ पे यही हो गया, उसके क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, उसको डिस्क्राइब करता है किसी प्रोडक्ट के।
क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? अभी तक हमने क्वालिटी पढ़ा, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल मीन्स दोज एक्टिविटीज which assures that quality creation is performed in such a manner that the resulting product will perform its intended functions. अब क्वालिटी कंट्रोल, भाई सुनने में कैसा लग रहा है कि क्वालिटी को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है? कंट्रोल किस लिए? देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में ऐसी सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो क्वालिटी क्रिएशन मतलब ऐसा बताती है क्वालिटी क्रिएशन मतलब अच्छे से परफॉर्म हो रहा है ताकि जो हमारा फंक्शन मतलब रिजल्टिंग गुड्स है या रिजल्टिंग हमारा प्रोडक्ट है वो जो उसके इंटेंडेड फंक्शंस है वो पूरे कर पा रहे हैं। जैसे मान लो जैसे हम पेन बना रहे थे ना, तो पेन की क्वालिटी कंट्रोल हम ये मतलब देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल से हमारा ये मतलब है पेन की कि उसकी क्वालिटी क्रिएशन, उसकी लंबाई एकदम सही है, मोटाई एकदम सही है, वो लिखने में एकदम सही है, उसका कलर एकदम मस्त है, मतलब उसके इंटेंडेड फंक्शंस जो भी है ना, अगर वो पेन परफॉर्म कर रहा है तो मतलब क्वालिटी कंट्रोल उसका किया गया है अच्छी तरीके से, क्वालिटी उसकी एकदम अप टू द मार्क है। ओके, तो जो भी एक्टिविटीज अश्योर रहने की क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या स्टेजेस है? इनपुट्स। मतलब इसका मतलब ये है कि क्वालिटी कंट्रोल कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे आप पेन बना रहे हो तो अपने इनपुट्स में क्या प्लास्टिक लगेगा, कैसे कैसे इंक्स लगेंगी। यहाँ पे इनपुट में क्या है? रॉ मटेरियल, पार्ट्स और सप्लाई। जो भी आपका रॉ मटेरियल है, पार्ट्स और सप्लाई है, उसकी क्वालिटी देखना कि उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। एक्सेप्टेंस टेस्ट करना कि उसको एक्सेप्ट करने से मतलब कैसे कैसे होगा, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ चेकलिस्ट होती हैं कि वो हमारे स्टैंडर्ड्स पे वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है ना। क्वालिटी ऑफ इनपुट, लास्ट में हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ इनपुट्स क्या है। ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ इनपुट चेक करने का प्रोसेस है। उसके बाद इनपुट के बाद क्या होता है? कन्वर्जन होता है। आप उस पेन को मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में डालोगे, पेन के मतलब रॉ मटेरियल को। उसमें क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ कंट्रोल चार्ट्स बनाओगे। कंट्रोल चार्ट्स वाला पार्ट हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन मीनिंग यही है कि कंट्रोल चार्ट्स बना के आप देखोगे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या करोगे? मॉनिटरिंग करोगे क्वालिटी ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, कि जो सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं उसकी क्वालिटी अप टू द मार्क है कि नहीं है, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि नहीं है ना। और लास्ट आ गया आउटपुट्स। आउटपुट्स की क्वालिटी कंट्रोल कैसे करोगे? गुड्स और सर्विसेज जो भी सेमी फिनिश्ड गुड्स से बनेंगी उसको देखोगे। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट करोगे कि उसको एक्सेप्ट किया जाए कि रिजेक्ट किया जाए, है ना। उसके लिए भी आप कुछ टूल्स लगाओगे यहाँ पे। ओके, तो ये ब्रीफ दे रहा है एक तरह से मैं कि एसक्यूसी में ये सब होता है स्टार्टिंग में सबसे। तो ये 3 लेवल पे हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, इनपुट्स पे, कन्वर्जन पे, आउटपुट पे। एक्सेप्टेंस टेस्ट करके क्वालिटी ऑफ आउटपुट जांचोगे, जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस थे क्वालिटी कंट्रोल के। अब क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स क्या क्या होती हैं? अभी तक हम क्वालिटी कंट्रोल पढ़ रहे हैं, एसक्यूसी अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। क्वालिटी कंट्रोल की 4 टेक्निक्स होती हैं, जस्ट इन टाइम जैसे जेआईटी, क्वालिटी एट सोर्स, इंस्पेक्शन और एसक्यूसी, मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इस वीडियो में हम एसक्यूसी करेंगे पूरा। ठीक है, मेरी एक पहली वीडियो भी आ रखी है जस्ट इन टाइम। आप रॉ मटेरियल्स पहले से लाके डिमांड आएगी, आपको पता चल गया कि हाँ ये कस्टमर हमसे कुछ मांगना चाह रहा है या कुछ ऑर्डर किया है इस कस्टमर ने, उसके हिसाब से अपनी इन्वेंट्री लेके आओ, उसके हिसाब से प्रोडक्शन शुरू करो, उससे पहले प्रोडक्शन शुरू नहीं करना है। तो जस्ट इन टाइम ये होता है। क्वालिटी एट सोर्स क्या होता है? क्वालिटी एट सोर्स ये है कि भाई कोई भी आप प्रोडक्शन करोगे तो बहुत सारे प्रोसेसेस से होकर होगा ना प्रोडक्शन। ये तो है नहीं कि भाई मतलब रॉ मटेरियल लेके आए, 2 मिनट में आपने आउटपुट बना दिया। भाई कुछ प्रोसेस होते हैं, वहां से होकर आपके रॉ मटेरियल को गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपका आउटपुट आएगा। तो क्वालिटी एट सोर्स यही है कि जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं, वर्कर्स क्या करें, वो दूसरे प्रोसेस में भेजने से पहले किसी भी रॉ मटेरियल को या किसी भी सेमी फिनिश्ड गुड्स को उसकी क्वालिटी चेक करें। ओके, ताकि मतलब आगे वो और खराब ना हो। तो किसी भी प्रोसेस में भेजने से पहले ही उसकी क्वालिटी चेक कर ली जाए। थर्ड होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना उसका वेट इतना होना चाहिए, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, उसका टेस्ट ऐसा होना चाहिए। ओके, अब हम पेन बना रहे हैं तो उनकी उसकी इंक ऐसे इतनी डार्क होनी चाहिए, इतनी हल्की होनी चाहिए। तो इंस्पेक्शन में वो सारी चीजें आप सेट कर लेते हो पहले, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स। तो जो भी आपका आउटपुट आता है उसको आप स्टैंडर्ड के साथ मैच करते हो इंस्पेक्शन के अंदर। ओके, तो इंस्पेक्शन हो गया वो। और फोर्थ होता है एसक्यूसी या स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये क्या होता है ये आप आगे वीडियोस में देखेंगे ये क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के कांसेप्ट से। कंसेप्ट ऑफ एसक्यूसी है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। Statistical quality control refers to the use of statistical methods in the monitoring and maintaining of the quality of product and services.
अब जो भी मतलब हम क्वालिटी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं ना पूरी वीडियो में, तो प्रोडक्ट और सर्विस जो भी हम बना रहे हैं उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, उसको यूज करना ही स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हो गया। क्वालिटी कंट्रोल ही बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज करके होता है बस ये। ओके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स ले लो कि ग्राफ आ गए, उसमें चार्ट्स वगैरह आ गए। ओके, तो ऐसे ऐसे करके मतलब ये सारा क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। और भी क्या कहा गया है कंसेप्ट के बारे में? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रोडक्ट्स ऑलरेडी प्रोड्यूस। मतलब ये एक एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिकल टेक्निक की कि एक्सेप्ट किया जाए प्रोडक्ट को या रिजेक्ट किया जाए जो कि पहले से बन चुके हैं, ठीक है, और टू कंट्रोल द प्रोसेस एंड देयरफॉर प्रोडक्ट क्वालिटी, या जो जिस दौरान वो बन रहे हैं ना प्रोडक्ट। एक तो पहला सिनेरियो ये हो गया कि प्रोडक्ट पहले से बन चुके हैं, उसके बाद उसको क्वालिटी टेस्ट करो, उसके हिसाब से उसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। सेकंड सिनेरियो हो गया और कि कंट्रोल करना प्रोसेस को, कि प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उसके दौरान ही उसको कंट्रोल करना और उसके बाद उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी देखना, ठीक है। व्हाइल द लेटर इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल। लेटर जो है मतलब जो बाद वाला सीन है कि प्रोसेस के दौरान ही उसको कंट्रोल करना क्वालिटी को, कि सही से प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस कंट्रोल। एंड द फॉर्मर इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। और जो फॉर्मर है कि प्रोडक्शन होने के बाद पूरा मतलब गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगा के देखो एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, उसको बोलेंगे एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, ठीक है, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो यहाँ पे दो मेथड्स दिख रहे हैं तुम्हें, अंडरलाइन किए हुए मैंने, प्रोसेस कंट्रोल और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो फर्स्ट हमारा डिस्कस होगा इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल और सेकंड होगा एसक्यूसी फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोसेस कंट्रोल के साथ। सो एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल क्या पढ़ा था हमने कि जो मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस हो रही है, उसी के दौरान उसकी क्वालिटी को ठीक किया जाए। SQC for process control is based on the probability theory. It is common that when several identical parts are manufactured, some are little large and some are little small, but most will be of same size. अब ये भाई बहुत कॉमन है कि अगर हम पेन बना रहे हैं तो कुछ पेन्स क्या होंगे, बहुत मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड सेट है कि इतने ही इंचेस का होना चाहिए, उससे थोड़े से कम इंच के होंगे कुछ पेन्स, है ना, या कुछ पेन्स होंगे उससे थोड़े से बड़े होंगे, हल्का सा माइनर सा डिफरेंस होता ही होता है। ओके, when the frequency or count of item by size is plotted with size on the horizontal scale and count on the vertical scale, a normal bell-shaped curve is obtained. अब जो भी हमने देखा था कि कुछ जो पेन्स होंगे वो कम साइज के होंगे, कुछ पेन्स ज्यादा साइज के होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पेन्स जो हम बना रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट साइज के होंगे, ठीक है। कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा एग्जैक्ट साइज के होंगे। अगर उस चीज को हम मतलब एक ग्राफ पे प्लॉट करें, ठीक है, जो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम साइज रखें और वर्टिकल एक्सिस पे कितने पेन्स हम बना रहे हैं जो कि काउंट रखें, तो एक बेल शेप का कर्व आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे बेल शेप का कर्व है। यहाँ पे आप दो चीजें देख पा रहे होंगे कि ये हमारे मतलब फिक्स साइज था कि 1 सेंटीमीटर या इंचेस का हम पेन बना रहे हैं या कुछ भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं 1 इंच का। तो कुछ जो आइटम होंगे, कुछ आइटम वो इतने इंच के होंगे 0.995 के, ये माइनर सा डिफरेंस है, छोटे होंगे उससे जो भी हमने डिसाइड किया, और कुछ आइटम्स इससे बड़े होंगे 1.005, हल्के से बड़े होंगे, ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर है काउंट में देखो, ज्यादातर जो आइटम है वो पूरे एग्जैक्ट साइज के होंगे, तो ये बेल शेप का आ जाता है। ओके, तो ये दो लाइंस देख लो, अगर इससे भी छोटे आइटम्स निकले या इससे भी बड़े आइटम्स निकले, जो भी माइनर सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस ना होकर एकदम मेजर डिफरेंस हुआ, ठीक है, तो वो मतलब एकदम बाहर हो गया हमारे कर्व से, बेल शेप करके बाहर। तो जो अंदर के डिफरेंसेस है ना, वन के इधर के जो माइनर डिफरेंसेस हैं, उसको हम कहते हैं चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। चांस कॉजेज मतलब कभी भी हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं, है ना, बिल्कुल माइनर से डिफरेंस के लिए। लेकिन हम इससे भी छोटे हो गए या इससे भी बड़े हो गए प्रोडक्ट्स, है ना, अगर 1 से ज्यादा ही बड़े निकल गए या 1 से बहुत ही ज्यादा छोटे निकल गए, तो उसको बोलेंगे हम असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन, जो कि मतलब कुछ ना कुछ हमारी गलती होगी, उसकी वजह से हमने बिल्कुल ही खराब प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉजेज होते हैं, चांस कॉज ऑफ वेरिएशन तो ये दोनों वेरिएशंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशन, कि मतलब थोड़ी से कुछ ऐसे हुआ, चांस हुआ और हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा बड़ा या छोटा निकल गया। चांस कॉजेज आर रीजंस फॉर माइनर वेरिएशंस। माइनर वेरिएशंस देखो एकदम कम वेरिएशंस इन द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इंस्पेक्टेड। These causes do not cause the item to be rejected as the variations are within the tolerance limit.
अब कुछ टॉलरेंस लिमिट है यार, 1 से अगर थोड़े से एकदम हल्के से बड़े आइटम बनाए हैं आपने तो एक्सेप्टेबल है वो, ठीक है। तो मतलब चांस कॉजेज ऑफ वेरिएशंस, उसके जो आइटम आउटपुट आते हैं इसकी वजह से उसको हम रिजेक्ट नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये विद इन द टॉलरेंस लिमिट है। जैसे कि हमने पीछे ग्राफ, मतलब माइनर से बड़े हैं या माइनर से लेंगे, these causes cannot be controlled or prevented। अब भाई ये जो कॉजेज होते हैं मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हम, प्रिवेंट भी नहीं कर सकते हैं, ये मतलब हो ही जाते हैं, या करंट के उसके हो गया, या कुछ कुछ ना कुछ हुआ, ज्यादा रॉ मटेरियल हल्का सा चला गया है ना, तो उसकी वजह से हमारे ये हो जाते हैं वेरिएशंस। वेरिएशन का मतलब बदलाव होता है। तो सेकंड है असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशंस। असाइनेबल कॉजेज यही होगा कि हमारे जो डिसाइडेड लिमिट थी उससे बहुत ही ज्यादा बड़े प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, या उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स या छोटे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो पढ़ लेते हैं, these causes are external to the process and cause large variation in quality characteristics, making items liable to be rejected। अब ये causes जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, जो भी प्रोसेस है उससे एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। कॉज करते हैं लार्ज वेरिएशन, बिल्कुल एकदम डिफरेंट ही बना रहे हो, आपने 1 डिसाइड किया तो 5 बना रहे हो, है ना। इन द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मेकिंग आइटम लायबल टू बी रिजेक्टेड, जो आइटम है उसको रिजेक्ट करने के लायक। अब भाई 1 तो उसको रिजेक्ट ही करोगे ना, 1 में तो मेजर वेरिएशंस होते हैं, माइनर वेरिएशंस चांस में इंक्लूड वियर एंड टियर ऑफ मशीन पार्ट्स, इम्प्रॉपर रॉ मटेरियल, नेग्लिजेंस ऑफ ऑपरेशंस। अब भाई इसमें क्या गया, सफाई नहीं हुई अच्छे से, इम्प्रॉपर रॉ मटेरियल का डिफरेंस होता है आउटपुट्स में। व्हेन इट इज नोन दैट कॉज पता चल जाए कि इस वजह से हमें बन रहा है, वो जो भी हमारे डिफरेंस है इस वजह से आ रहे हैं, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप, डिटेक्ट द कॉज एंड रेक्टिफाई इट, ठीक है। तो ये संभव होता है कि उसको स्टॉप किया जाए, उस कॉज को डिटेक्ट किया जाए और रेक्टिफाई किया जाए, उसको सुधारा जाए, ठीक है। तो ये होते हैं असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन। सेकंड आ गया है आपका एक्सक्यूसी फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। अभी क्या पढ़ा था हमने, एक्सक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल। अभी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के लिए क्या होता है, देखो, it is based on the premises that a sample represent the whole lot from which the sample is drawn। अब भाई इसमें क्या मतलब रणनीति रखी गई है कि जो भी आप अगर आइटम बना रहे हो, जैसे मैंने पेन ही बनाया है, तो पेन ये तो नहीं है एक एक करके हम निकालेंगे, जैसे मैंने 100 पेन एक बारी में निकाल दिए, फिर थोड़ा सा मतलब गैप लेके फिर 100 पेन एक बारी में, तो 100 पेन के मैं डब्बे बनाऊंगा, लॉट्स बनाऊंगा, ठीक है, डब्बों में रखूंगा 100 पेन। तो आप मतलब आपको चेक करना है कि हाँ भाई ये सारे पेन्स कैसे हैं, सही चल रहे हैं कि नहीं। तो आप क्या करोगे, उस डब्बे में से 100 पेन का जो एक डब्बा है जिसको मान लो ए नाम दे दिया मैंने, तो उसमें से आप कोई 2-3 पेन निकालोगे और चला के देख लोगे, हाँ भाई इसमें 2-3 पेन सही है, मतलब ऐसे ऐसे सैंपल लोगे उसमें से कि हाँ, जैसे कि आप दुकानों पे जाते हो तो चावल कैसे टेस्ट करते हो, थोड़े से चावल हाथ में लेके देख लेते हो कि हाँ भाई ये चावल तो सही है, मतलब इसके पूरे पूरे कट्टे में ऐसे चावल होंगे या पूरी बोरी में ऐसे चावल होंगे। तो वैसे ही होता है सैंपल लेना। तो इसमें एसक्यूसी में भी यही है कि आपको प्रोडक्शन हो गया पूरा, उसके बाद आप उसमें से कुछ मतलब सैंपल्स उठाओगे, उसको चेक कर लोगे उसकी क्वालिटी, और आप उसके बेसिस पे पूरी क्वालिटी डिसाइड कर लोगे कि हाँ पूरे लॉट की क्वालिटी अच्छी होगी। तो आइए आगे पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड सैंपल्स आर टेकन आउट एंड आर केयरफुली इंस्पेक्टेड टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स। ठीक है, सैंपल्स ले लिए कुछ, उसमें से 3-4 पेन्स उठा लिए और उसमें मतलब सही से उसको इंस्पेक्ट किया गया डिफेक्ट निकालने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड, the lot is accepted or rejected. If defects are few, lot is accepted. It is rejected when defects are more। अब भाई कुछ उसमें सैंपल उठाए आपने, उसको इंस्पेक्शन कर रहे हो, अगर उसमें डिफेक्ट्स ज्यादा हैं तो उसको रिजेक्ट कर दोगे पूरे लॉट को, भले ही आपने जो सैंपल है वही डिफेक्टिव उठाया हो, लेकिन आप पूरे लॉट को रिजेक्ट कर दोगे, बोलोगे कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसको मतलब डिस्पोज ऑफ कर दोगे और दोबारा से प्रोडक्शन शुरू करोगे। लेकिन अगर डिफेक्ट्स माइनर से हैं या बहुत कम है या नहीं है डिफेक्ट्स, तो आप उस पूरे लॉट को एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स यू हैव टेकन। ऑलराइट, जो भी आपने सैंपल उठाया है उसके बेसिस पे, भले ही आपने 2-3 पेन उठाए हो बस वही अच्छे हो, पूरा लॉट बेकार हो, लेकिन आप पूरे लॉट को एक्सेप्ट करोगे क्योंकि आपका सैंपल जो है वो मतलब अच्छा है, डिफेक्ट फ्री है या बहुत कम डिफेक्ट्स हैं। तो यही होता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के लिए एसक्यूसी करना, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। Thus, acceptance sampling is used to take decisions regarding acceptance and rejection of a lot without having examined the entire lot, thereby providing economy of inspection। तो इसी तरीके से मतलब पूरे लॉट को मतलब इंस्पेक्शन ना करके पूरे लॉट का आपने उसमें से कुछ सैंपल्स उठा लिए
और फिर उसको इंस्पेक्ट कर रहे हो उस सैंपल को बस, तो उसमें से हमारा टाइम भी बचेगा, इकोनॉमी ऑफ इंस्पेक्शन भी होगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप एक्सेप्ट करोगे किसी लॉट को या रिजेक्ट करोगे। तो ये भी हो गया एसक्यूसी फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो अभी आ जाते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं एक्सक्यूसी के। तो एक्सक्यूसी में हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, क्वालिटी का क्या मीनिंग होता है, क्वालिटी कंट्रोल का क्या मीनिंग होता है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के, क्या क्या मेथड्स होते हैं या टेक्निक्स होती हैं क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी कंट्रोल की 4 टेक्निक्स थी, क्या थी, जीआईटी थी, क्वालिटी एट सोर्स थी, और इंस्पेक्शन थी, और एसक्यूसी थी। तो एसक्यूसी हमारा टॉपिक था, तो एसक्यूसी हमने स्टार्ट किया, कंसेप्ट किया एसक्यूसी का। और एसक्यूसी के दो हमें उसमें से मेथड्स मिले, एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल एंड एसक्यूसी फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एसक्यूसी फॉर प्रोसेस कंट्रोल में क्या था कि हमारा प्रोडक्शन जो भी हो रहा है तो उसके दौरान ही हम उसकी क्वालिटी को ठीक किया जाए,